हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जी एस राजपूत आप लोग का अभ्यास फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 तारीख की करेंट अफेयर्स की। ठीक है, तो मैं 20 तारीख के करेंट अफेयर्स के बारे में कुछ चर्चा करूं उससे पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो आप लोग को फ़ायदा होगा, ये बातें ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी। ठीक है, छोटा सा चैनल है, कोई बड़ा तो है नहीं कि बड़ा डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा के पूरा या करूँ। ठीक है, बट इसी में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं फिर वही टॉप 11 न्यूज की। तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। ठीक कह रहा है कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने पीएम निधि, ठीक, साव निधि है, पीएम निधि नहीं है, पीएम साव निधि है, PMSAVNIDHI निधि, ठीक है, पीएम साव निधि के लिए सिडबी के साथ, यानी कि सिडबी के साथ क्या किया है, एमओयू साइन किया। अब यहाँ देखिएगा, बात करते हैं। ठीक है, साव निधि का फुल फॉर्म होता है पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर चाहे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर असिस्टेंस, ठीक है, निधि का निधि हो गया। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि आवास और शहरी मंत्रालय ने क्या किया है कि जो स्ट्रीट वेंडर है उनको असिस्टेंट करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए क्या किया है, यह सिडबी के साथ यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है कि जो छोटे छोटे लेवल के जो है, यानी कि जो स्ट्रीट वेंडर है, यानी कि जो गली चौक चौराहों पे रख के सामान बेचते हैं, ठेला लगा के या कुछ छोटे बड़े दुकान लगा के, उनको सहयोग दिया जाए, क्योंकि उनका बिजनेस क्या है, पिछले 3-4 महीनों से ठप है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शहरी और आवास मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर के लिए, स्ट्रीट वेंडर को लोन प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो सिडबी के साथ समझौता किया है। तो अब यहाँ बात आएगी कि सिडबी की जब समझौता की, तो सिडबी का स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, 75वीं यानी कि 75 संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष होंगे बाल्कैन बोजिकिर, बाल्कैन बोजिकिर होंगे, जो तुर्की के हैं। यह जो है सितंबर में होना प्रस्तावित है। कब होगा, सितंबर में होगा। तो यहां से याद रखिएगा कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है होंगे, तो बाल्कैन बोजिकिर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना। अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना, क्या नाम है उसका, सरल नाम है। ठीक है, सरल आईसीआईसी होम फाइनेंस द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, आईसीआईसी होम फाइनेंस द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, जिसके तहत 35 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और शहरी क्षेत्र किनको दिया जाएगा, तो शहरी क्षेत्र में जिनकी आय 6 लाख से कम है और ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी आय 3 लाख से कम है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, ठीक है, सरल किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको याद रखना होगा कि आईसीआईसी होम फाइनेंस द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है, यह योजना पहले से भी आ रहा है, आईसीआईसी बैंक द्वारा सरल योजना शुरू किया गया है। ठीक है, बट उसके होम फाइनेंस द्वारा भी अब शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत आपको 35 लाख तक का लोन मिलेगा। और किसको मिलेगा, तो जिनकी शहरी क्षेत्र में जिनकी आय 6 लाख से कम है
और ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी आय 3 लाख से कम है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की, कर्नाटक बैंक, ठीक है, और यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, दोनों कंपनी ने मिलकर क्या किया है, तो कोविड-19 हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया है, ठीक है, जो 399 रुपए में 4 महीने यानी कि 120 दिन की होगी। कोई भी आदमी अगर ये पॉलिसी 399 में कराता है तो 4 महीने के अंदर अगर कोविड-19 के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह क्या करेगा, दोनों कंपनी मिलकर इंश्योरेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड-19 पे इंश्योरेंस कवर करने के लिए कर्नाटक बैंक ने किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश पेट्रोलियम, ठीक है, एक कंपनी है यूके की जो पुणे में खोलेगी क्या, ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने घोषणा किया है कि हम पुणे में ग्लोबल बिजनेस सेंटर खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भारत के किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है, तो आंसर होगा आपका पुणे में, ठीक है, पुणे में इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आउटेक, ठीक है, आउटेक द्वारा किसको, मेस्ट्रो मिनरल्स, आउटेक द्वारा मेस्ट्रो मिनरल्स के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की मंजूरी सीसीआई द्वारा दे दिया गया है, यानी कंपटीशन क्लब होता है इसका, ठीक है, एक संस्था है जो भारत में किसी भी कंपनी को अधिग्रहण करने या अधिग्रहित होने का अधिकार देती है, ठीक है। तो अधिग्रहण करने का सेंस यहाँ ये है कि किसी भी कंपनी का मोर देन 50% अगर दूसरी कंपनी क्या करती है, शेयर खरीद लेती है, तो वो उस कंपनी को अधिग्रहित कर लेती है, क्या करती है, अधिग्रहित कर लेती है। जैसे आउटरेक जो है मेस्ट्रो का अगर 50% प्लस में अगर शेयर खरीद लेती है तो यह कंपनी अधिग्रहित हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत का पहला जलवायु संकट स्थिति पर रिपोर्ट, ठीक है, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, यानी भारत के जलवायु में जो भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, भारत का पहला जलवायु संकट स्थिति पे वार्षिक रिपोर्ट या राष्ट्रीय रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा, और क्वेश्चन छोड़ने पे एक चीज रहता है कि आप लोग कमेंट में आंसर करते हैं, ठीक है, उससे आप लोग का भी इंटरेस्ट बना रहता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल वीडियो देख के छोड़ देते हैं आप लोग, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए तो यहाँ से हम आप लोग बताइएगा कि पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है, कौन है, पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे ऑटिस्टिक प्राइड डे। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 18 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 9 नंबर की इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस डे। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस डे 19 जून को मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है कि बहुत आप लोग देखे होइएगा सोशल वायलेंस भी होता है और सेक्सुअल वायलेंस भी होता है, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए 19 जून को यह दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 10 नंबर की आर सच्चिदानंद का निधन हो गया। आर सच्चिदानंद का निधन हो गया जो मलयालम निदेशक थे, ठीक है, जिनका फिल्म जगत में नाम है, मलयालम निदेशक थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर सच्चिदानंद का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, राजनीति से है, फिल्म से है, पत्रकारिता से है या मीडिया से है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनका संबंध फिल्म से है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे एयरवेंटी ऐप। एयरवेंटी ऐप मुंबई में आईसीयू और वेंटिलेटर की जानकारी देगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब
कि ईयर वेंटी ऐप जो है मुंबई में आईसीयू और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मुंबई में महाराष्ट्र सरकार द्वारा आईसीयू और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप शुरू किया गया है, कौन सी फैसिलिटी शुरू की गई है। तो याद रखिएगा ईयर वेंटी ऐप, क्या नाम है इसका, ईयर वेंटी ऐप इसका नाम हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो से मैं आप लोग से विदा लूँगा, और विदा लेने से पहले फिर मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि आप अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि यह आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।